Recording in progress. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो मॉर्निंग मिरेकल क्लब के पावरफुल सेशन में मैं भाविशा शाह आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं दोस्तों। तो बहुत से लोग हैं जो रोज नए नए जुड़ते जा रहे हैं। कल 180 थे, आज 205 साथ हो गए हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं। राइट, आज उनका ये पहला सेशन है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसकी मैं जानकारी देना चाहूंगी। तो यहाँ पर बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न की फेमस बुक जादू की, जहां पर हम 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सीखने वाले हैं और करते जा रहे हैं, और आज उसका तीसरा दिन है। राइट। तो दोस्तों, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए, और जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनके लिए भी, आज तक हमने क्या सीखा, चलिए हम थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। राइट। तो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड जो है ये यही एक प्रोसेस है, राइट, जिसके जरिए हम हमारी वर्तमान परिस्थितियों को, हमारी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है उसके लिए अलाइनमेंट में लाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। राइट। तो और दूसरी जो बात हमने ये सीखी है ये इतने 3 दिनों में, वहां पर हमने ये जाना है कि नियमतें गिनना क्यों जरूरी है। राइट। अगर हम हमारी नियमतें नहीं गिनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ऐसे वाले स्टेट में चले जाते हैं जहां पर हम कंप्लेन करते रहते हैं, और फिर हम हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें अपने आप ही कम कर देते हैं, और हमारी मैनिफेस्टेशन जो जर्नी है उसे हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, उसे कठिन बना देते हैं, और फिर हम ये बोलते रहते हैं कि मेरे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं। राइट। और तीसरी जो चीज है वो हमने ये सीखा था कि ये ज्ञान जो है वो तो खजाना है, लेकिन उसका अभ्यास यानी कि उसकी प्रैक्टिस जो है वही उसकी कुंजी है। राइट। तो सिर्फ ज्ञान लेने से, नॉलेज ले लेने से जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार करने के लिए उस ज्ञान को इम्प्लीमेंटेशन में लाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। राइट। और जब बात हमारे जीवन में चमत्कारों को करने की है तो वहां पर ये सेशन जो है उसे हमें सिंसियरली, सीरियसली अटेंड करना भी जरूरी है। राइट। तो मैं आप सभी लोगों से इंसिस्ट करूंगी कि आप सब अपने कैमरा ओपन कर लें और अपनी नोटबुक और पेन लेकर यहाँ पर आकर बैठ जाए। आने वाला 1 से 1.5 घंटा जो है वो इस सेशन को दे दें। जब जीवन बदलने की बात है तो हमारे लिए इससे महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस सेशन को सभी लोग सीरियसली ले, सिंसियरली अटेंड करें, सारी प्रोसेस को समझें। राइट। बाकी सारी चीजें आप 1 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, तो अपना 1 घंटा यहाँ पर सिंसियरली दे दीजिए। राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम सब यहाँ पर उपस्थित है, तो क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पर इत्तेफाक से आए हैं? नहीं दोस्तों, ये इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। हमें यूनिवर्स ने मिलाया है। राइट। आप सब लोग अगर यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आस थी, वो टीस थी कि मेरे जीवन में मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हैप्पीनेस को मेरे जीवन में लाना है, और उस फ्रीक्वेंसी के कारण यूनिवर्स ने हमें यहाँ पर मिलाया है। राइट। तो जीवन जो है हमारा वो एक चारपाई की तरह होता है। राइट। जिसके महत्वपूर्ण 4 स्तंभ है। वो 4 स्तंभ क्या है? सबसे पहला स्तंभ जो है वो है हमारे रिश्ते। राइट। तो दूसरा जो स्तंभ है वो है हमारी हेल्थ। तीसरा जो स्तंभ है वो हमारा करियर, मनी, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। राइट। और जो फोर्थ स्टेज है, वो जो फोर्थ स्तंभ है वो है हमारी पर्सनल अचीवमेंट। राइट। जहां पर हम कुछ ना कुछ पर्सनल लेवल पर अचीव करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई एग्जाम पास करना हो सकता है, कोई डिग्री हासिल करना हो सकता है, हमें प्रमोशन मिल जाए, या फिर कहे कि समाज में मुझे नाम ना मिल जाए, मैं फेमस हो जाऊं।
राइट, या फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में कुछ ऐसा करूं ताकि मेरी सोल इनकारनेशन जर्नी जो है वो आगे बढ़े, राइट। तो ये चार जो खंबे हैं वो एक समान पैरेलल अगर चलेंगे तो ही हमारा जीवन एक स्मूथली चलेगा, राइट। अगर चारपाई का एक भी जो खंबा है, स्तंभ है, राइट, उसका फुट एक भी छोटा होगा या बड़ा होगा तो क्या वो चारपाई स्थिर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, राइट। तो उसे स्थिर रखने के लिए इन चार स्तंभों को हमें पैरेलली अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। और आज हम वहां पर सबसे पहला जो स्तंभ है हमारा वो है रिश्ते। उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर लेखिका रोंडा बर्न ने किस तरीके से हमारे रिश्तों में मधुरता लाने के लिए ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, उसकी एक्सरसाइज दी है, उसके रीजंस बताए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, राइट। तो रिश्तों पे सबसे पहले काम करना क्यों जरूरी है, बताएगा कोई मुझे? इंटरएक्टिव सेशन रखते हैं। सबसे पहले रिश्तों पे ही काम क्यों करना है? यस, कोई बात नहीं। रिश्तों पे मैं इसलिए बता काम करना जरूरी है दोस्तों कि बाकी सारी चीजें अगर हमने अचीव भी कर ली, मान लो मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, करियर में सक्सेस पा ली, मैंने नेम फेम भी पा लिया, मैं स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे रिश्ते ठीक नहीं है तो क्या मुझे भीतर से फुलफिलमेंट मिलेगी? क्या मैं अपने आप को हैप्पी फील कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि कुछ कम है मेरे जीवन में, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसीलिए लेखिका ने सबसे पहला स्तंभ जो है वो रिश्तों को रखा और रिश्तों के लिए बात की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन में करते हैं बुक रीडिंग कि क्या कह रही है रिश्तों को ठीक करने के लिए, रिश्तों को मधुर बनाने के लिए। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। यस। तो तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके? किसी भी तरह के संगीत का सर्जन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके? किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी इसका इस्तेमाल ही ना कर सके? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का भी कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां भी कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा, राइट। तो ये रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए ये पहला ही पैराग्राफ कितना पावरफुली लिखा गया है कि अगर हम अकेले होंगे तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। हम अगर कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट, तो कहीं ना कहीं हमारा फैमिली है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा सोशल सर्कल है, जहां पर हमें लगता है कि हम कुछ प्रूव करके दिखाएं या कुछ ऐसा करके जाए, कंट्रीब्यूट करके जाए, तभी हमें लगता है कि हमारा जीवन सार्थक होगा, राइट। तो हमारे आसपास लोग हैं, राइट, तब जाके ये पृथ्वी रहने लायक लगती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं, राइट। तो हमारे रिश्ते जो है, राइट, वहां पर हमें खुशी फील करने के लिए रिश्ते तो चाहिए ही चाहिए, राइट। हमारे सपने साकार करने हैं तो वो साकार क्यों करना है? कहीं ना कोई हमारे साथ उस सपने में भी जुड़ा हुआ है। यस और नो दोस्तों, राइट। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों की
ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है लेखिका ने। अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए कि जो लोग कृतज्ञता का रोज अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े हुए होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। राइट? ये कैसे होता है? अगर हम आज स्टार्ट करेंगे, अब तक तो क्या हो रहा था कि हमारे नियर एंड डियर वन जो है, राइट, अगर वो हमारे लिए कुछ अच्छी चीज कर भी देते हैं तो हमने कभी उनको थैंक यू नहीं कहा। लेकिन उनसे गलती से भी कुछ गड़बड़ हो गई, छोटी से छोटी भी गलती हो गई, तो हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, हमने उन्हें डांटा है, उनके साथ झगड़ा किया है। राइट? तो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे एटीट्यूड से, हमारे ऐसे वर्ताव से, हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं वो मधुरता इतनी बची नहीं है, खासकर हमारे नजदीकी रिश्तों में। राइट? तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, वो आपका नजदीकी कोई भी रिश्ता हो सकता है। राइट? वो आपके जीवन साथी के साथ का रिश्ता हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ का रिश्ता हो सकता है, आपके बच्चों के साथ का रिश्ता हो सकता है, या फिर आपके दूसरे सिबलिंग्स या फिर दूसरे रिश्तेदार पड़ोसी के साथ का रिश्ता भी हो सकता है। राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कभी भी किसी को धन्यवाद कहा ही नहीं, जबकि हर व्यक्ति हमारे जीवन में जाने या अनजाने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों। राइट? तो जब लेखिका ये कहना चाहती हैं कि जब हम दूसरों के लिए ग्रेटफुलनेस के भाव में आ जाते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि उनके मन में हमारी एक बेहतर छवि बन जाती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी ये संबंध समृद्ध हो सकता है। राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हम एक शिकायत करते हैं तो उससे जो हमारी संबंधों की मधुरता में कमी आती है, उस संबंध को फिर से उस लेवल पर ले जाने के लिए हमें उस व्यक्ति के लिए कम से कम 10 ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेगी कॉन्शियसली, जिसके लिए हम उसे थैंक यू कह सकें। तभी वो संबंध फिर से उस लेवल पर आएगा, सिर्फ उस लेवल पे आएगा। उस लेवल से आगे जाने के लिए तो हमें उससे ज्यादा ग्रेटफुलनेस में आना पड़ेगा। अगर हर शिकायत के बदले नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, यहाँ पर जिस किसी के भी जीवन में अगर आपके स्पाउस के साथ अनबन चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी वहां पर क्या फ्रीक्वेंसी है, हमारे विचार कैसे हैं हमारे जीवन साथी के लिए, हम किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं उनके प्रति, और दिन भर हम उनके लिए क्या सोचते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि हम सिर्फ बोलते ही हैं, उसका ही इम्पैक्ट नहीं होता है, हम उनके लिए क्या सोचते हैं, उस सोच का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट सोच का तो उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ सोचते हैं तो वो विचार उस व्यक्ति तक डेफिनेटली जाते हैं। यस दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन साथी के लिए कुछ भी नकारात्मक सोच रहे हैं ना, चाहे वो अभी आपके पास है या नहीं है, वो ऑफिस में है, आप घर में है, लेकिन अगर उनके लिए आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव विचार उन तक जरूर जाएगा। अब आप ही बताइए
अगर ये नेगेटिव विचार की फ्रीक्वेंसी आप अपने हस्बैंड के लिए या फिर वाइफ के लिए क्रिएट कर रहे हैं, उनको वो भेज रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो आपको क्या लगता है, क्या आपका संबंध मजबूत होगा? क्या वो आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा फिर? जब आप खुद नेगेटिव सोच रहे हो उसके लिए, तो फिर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो कि वो आपके लिए पॉजिटिव सोचे? तो अगर हमें संबंधों को मधुर बनाना है, संबंधों को और मजबूत बनाना है, संबंधों की गांठ को इतना इतना मजबूत बना देना है कि हम एक ही हो जाएं, हमारी सोच एक हो जाए, हमारे बिना बोले ही हम एक दूसरे को समझने लगे। क्योंकि यही तो शिकायत है ना हमारी हमारे जीवन साथी से, कि वो समझता नहीं है, वो समझती नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए अपनी सोच पे काम करना होगा, और उसके लिए हमारे जीवन साथी ने, हमारी शादी हुई तब से अब तक ऐसी हजारों चीजें की होगी हमारे लिए, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। और ये हर उस रिश्ते के लिए करना जरूरी है जिस रिश्ते में अभी कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, जब हम फोकस कंप्लेन कंप्लेन जो कर रहे थे हम अभी, उसकी जगह पे उसने मेरे लिए क्या अच्छा किया, उसके ऊपर जब हम हमारा फोकस लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव सोच की ओर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब हम अच्छा सोच रहे हैं, तो उससे हमें खुशी ही मिलने वाली है ना। और जब हम अंदर से खुशी की भावना रेडिएट करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप रेडिएट करते हैं वही आपके जीवन में वापस पाते हैं। तो फिर खुशी ही आपके जीवन में वापस आएगी। ऐसे सर्कमस्टेंसेस को आप अट्रैक्ट कर लेंगे कि आपके जीवन में और भी खुशी आ जाए। राइट, तो ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंध को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। राइट, तो जब हम कंप्लेन करते हैं, इरिटेशन आ जाता है किसी व्यक्ति के लिए, राइट, और उस वक्त अगर हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो क्या हम खुशी के भाव में थोड़ी ना होते हैं। उस वक्त हम अंदर से कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस को ही फील कर रहे होते हैं ना। लेकिन जब हमारा फोकस उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद के और जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो भीतर शांति जो है, ऑटोमेटिकली वो शांति उभरने लगती है। हम शांति के भाव में सहज ही रहना शुरू कर देते हैं। और यही शांति का भाव जब हम रेडिएट करते हैं सभी के लिए, तो सामने वाला व्यक्ति भी उसी शांति की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, और वो भी शांत हो जाता है। और वो भी अगर आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहा होता है, तो उसकी जगह पे वो भी आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। तो ये एक ऐसी पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत हो जाती है फ्रीक्वेंसी चैनल की, जहां पर संबंध सुधरने लगते हैं अपने आप। और उसका पहला इम्पैक्ट आपके खुद के ऊपर होता है, क्योंकि वो आप ही से रेडिएट होके जा रहा है। तो सबसे पहले आप खुद खुश हो जाते हैं, सबसे पहले आप खुद प्रेम से भर जाते हैं, शांति से भर जाते हैं। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। राइट, तो जब हम ग्रेटफुलनेस के लिए कारण ढूंढते हैं, राइट, तो उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए ना, क्योंकि अब तक तो हमने इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की है। हमने तो हमेशा नुस्खे निकाले हैं दूसरों में, उसकी प्रैक्टिस की है। राइट, कल मैंने एक वीडियो डाला था ग्रुप में कि आप किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। अब तक तो हमने दूसरों की गलतियां ढूंढने की प्रैक्टिस करी है, हमेशा चिंता करने की प्रैक्टिस करी है, हमेशा दूसरों से जलने की प्रैक्टिस की है। तो जिस चीज की प्रैक्टिस की है, उसी के हम एक्सपर्ट बन गए।
और जिस चीज के हम एक्सपर्ट बन गए वही फ्रीक्वेंसी हम रेडिएट कर रहे हैं और उसी को हम हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे जीवन में खुशियां क्यों नहीं है, क्यों सब मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरे जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे रे बाबा, कब आएंगे। तो अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप भीतर से अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। और वो अच्छा महसूस करने की पहली जो पायदान है वो यही है कि आप कृतज्ञता के भाव में रहना शुरू करें। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे, उस लेवल तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने अब कभी महसूस की थी वो गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस और नो दोस्तों, राइट? तो जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं, खासकर उन संबंधों के लिए जहां पर आपके रिश्ते अभी खट्टे हो चुके हैं, और वहां पर जब आप कृतज्ञता व्यक्त करने के कारण ढूंढने लगते हैं, तो उस वक्त आप उस व्यक्ति को वो जैसा है वैसा स्वीकार करने के भाव में ऑटोमेटिकली ही आ जाते हैं। अब तक क्या था, हमने एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी कि ये बंदा मेरे अनुरूप चलेगा तो ही मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी और तभी मैं खुश हूं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कोई आपके अनुरूप चल सकता है? ये दुनिया आप जैसा सोचते हैं उस तरीके से चलने वाली है? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सभी तो यही चाहते हैं ना कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसे सभी करें। तो मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अगर ये कहूँ आपसे कि आपको वैसे ही चलना है जैसा मैं कहूँ, तो आपको क्या अच्छा लगेगा वो? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हम खुद भी दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा चलने में खुशी फील नहीं करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे, वो हमें पसंद ही नहीं आएगा। हम बोलेंगे मैं क्यों तुम्हारे मुताबिक चलूं भाई, मेरे पास अपनी इच्छाएं हैं, अपनी पसंद नापसंद है, मैं उसके अनुरूप चलूंगी ना। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ये इसी एटीट्यूड की वजह से आता है। लेकिन जब हम हमारे रिश्तों में उन व्यक्तियों के लिए कृतज्ञता के भाव में आते हैं, उन्होंने हमारे लिए छोटी से छोटी भी कोई चीज करी है ना अब तक, उसके लिए अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करने के कारण ढूंढने लगते हैं ना, तो फिर ये चीज ऑटोमेटिकली ही बाईपास हो जाती है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या कमियां है। हम उनकी कमियों की तरफ देख ही नहीं रहे होते हैं ना, हमारा फोकस पूरा शिफ्ट हो जाता है उनकी अच्छाइयों को देखने की तरफ। और यही एक रीजन है जिसके कारण आप भीतर से हैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं, राइट? दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत कर रहे थे, राइट? हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है, कॉन्शियस होता है। ये बात किसने कही? थॉर्नटन वाइल्डर नाम के एक लेखक और नाट्यकार ने, राइट? तो हम अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है तो हर चैप्टर में लेखिका ने दुनिया के महानतम लोगों में से कोई ना कोई ऐसे महानतम व्यक्ति का उल्लेख किया है जिसने किसी भी तरीके से ग्रेटिट्यूड को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया था अपने लाइफ में, और इस चीज को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया था, राइट? तो ये खजाना क्या है? ये खजाना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना यही है, कृतज्ञता व्यक्त करना, यही तो ये खजाना है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर हम अभी भी, मैं कहती हूँ कि अगर हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं तो हमेशा हैप्पी ही रहती हूँ,
ज्यादातर मेरे अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस तो होते ही नहीं है, मैंने तो ये सेशन सुन ही लिया है, मैं बुक तो पढ़ ही रही हूँ, लिखने की क्या जरूरत है, मैंने तो समझ लिया है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, लेखिका ने पहले ही दिन बता दिया था कि ग्रेटिट्यूड को लिखकर प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना वो कृतज्ञता का भाव आपके अंदर गहरा होगा, और जितना वो गहरा होगा उतनी ज्यादा हैप्पीनेस आप फील करेंगे, उतनी पावरफुल जो फ्रीक्वेंसी है वो आप भीतर से रेडिएट करेंगे, और जितना पावरफुल फ्रीक्वेंसी आपके अंदर से रेडिएट होगा उतनी फास्ट सारी चीजें जो आप चाहते हैं आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, वो मैनिफेस्ट होने लगेगी। तो अगर आप सच में अपने सपने साकार करना चाहते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड लिखें, लिखकर ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कीजिए। बहुत कम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, अभी आप नोइंग डूइंग ट्रैप में जा रहे हैं, मतलब मैंने जान लिया मतलब कर लिया। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर सच में आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मधुर हो, अगर आज के सेशन की बात करें तो आपको अपने रिश्तों के लिए ग्रेटफुलनेस फील करनी होगी, और उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड लिखना होगा हमारे नजदीकी उन रिश्तों के लिए। राइट, वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है लेखिका ने। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका अपना पावर होता है। सोलोमन आइलैंड के बारे में किसी ने सुना है? सोलोमन आइलैंड, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको कोई पेड़ गिराना है तो वो उनको काटते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो टापू पे जितने लोग रहते हैं वो सारे लोग उस पेड़ के पास चले जाते हैं रोज, और उस पेड़ को दिल जी को भर के गालियां देते हैं। पर वो तब तक उन्हें गालियां देते रहते हैं जब तक वो पेड़ सूख नहीं जाता, खुद गिर नहीं जाता। और वो उसके लिए 30 दिन तक रोज उस पेड़ के पास जाते हैं और रोज उसे गालियां देते हैं, और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि वो पेड़ धीरे धीरे पूरा सूख जाता है और गिर जाता है। सोचिए, अगर शब्दों के पावर से एक पेड़ सूख सकता है तो आप ही सोच लीजिए आपने अब तक कैसे शब्दों के इस्तेमाल किए हैं, कैसी कैसी बातें सुनाई है अपने नियर एंड डियर वंस को। क्या वो नहीं सूखेंगे? आपके रिश्ते अगर सूख रहे हैं, उसकी लालिमा अगर कम हो रही है, तो अपने शब्दों को देखिए, कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं तब भी आप कौन से शब्दों को सोचते हैं। ये शब्द बहुत पावरफुल वेपन है। ये शब्द आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट चूजिंग योर वर्ड्स। कौन से शब्दों का आप चयन करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्लियर हो रहा है? कितने लोगों को ये बल्ब ऑन मूवमेंट लग रही है? अगर बल्ब ऑन मूवमेंट लग रही है चैट बॉक्स में टाइप करें BO। यस, इंटरएक्टिव रहेंगे सभी। यस, वेरी गुड।
तो ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएंगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। ये बूमरैंग जैसा है, आपने वो फेंका बूमरैंग, तो वो वापस आपकी तरफ ही आता है। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो, जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे ही आप, तब आप कैसा महसूस करें? हमारे नियर एंड डियर वंस जब कहें, तू जैसी है वैसी मुझे पसंद है यार, तू जैसा है वैसा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, कितना अच्छा लगता है वो। लेकिन उस भाव में आने के लिए हमें कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है, राइट? आप पूछ रहे हैं, चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि क्या लिखना है, आगे आएगा, पेशेंस रखिए, राइट? तो फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। मिरेकल्स होंगे और मिरेकल्स होते हैं। मैंने खुद मेरे जीवन में होते हुए देखे, सिर्फ इस कृतज्ञता की प्रैक्टिस से। मैं तो पहले यही सोचती थी कि इस जीवन में तो यह व्यक्ति कभी बदल ही नहीं सकता, इसके साथ मेरा यह संबंध कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू किया था ना, अंदर से लिटरली गुस्सा आता था कि मैं उस व्यक्ति के लिए क्यों ग्रेटिट्यूड करूं, उसने तो मेरे साथ इतना खराब किया है। वो सारे इंसिडेंट भी याद आने लगते थे मुझे कि उसने तो मेरे साथ ये खराब किया था, मेरे साथ ये गलत किया था, ये व्यवहार किया था, उसने मुझे ये सुनाया था, 4 लोगों के बीच में मुझे डांट दिया था। लेकिन जब मैंने अपना फोकस उन सारी चीजों के हटाकर उनके साथ जो अच्छे इंसिडेंट हुए थे जीवन में उस पर करा, फोकस उसको शिफ्ट करा, तो फिर मिरेकल हो गए। मैंने फिजिकली उन्हें मुंह पे कभी थैंक यू नहीं कहा था। ईगो होता है ना अपना, कि तुमने मेरे लिए ये किया, तुमने मुझे ये सिखाया, या फिर मैंने तुमसे ये सीखा, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये कहने में तो ईगो आता था। लेकिन मन ही मन मैं उनके लिए कृतज्ञता फील भी कर रही थी और लिख भी रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख रही थी मैं। और धीरे धीरे मैंने देखा कि उनके एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज आने लगा, जबकि मैंने फिजिकली मुंह से तो थैंक यू अब तक कहा ही नहीं था। वो खुद चेंज होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हम बहुत अच्छे दोस्ती वाले फेज में आ गए। आज उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत पक्का है, बहुत अच्छा है, जिसके बारे में कभी मैं ये सोचती थी कि इस जन्म में तो इसके साथ कभी मेरा संबंध सुधर ही नहीं सकता। ये पावर है ग्रेटिट्यूड का। तो कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 करीबी संबंधों को चुनना है। आप अपनी पत्नी, पति, बेटे, पिता, किसी को भी चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कारोबारी कारोबारी साझेदार मतलब बिजनेस पार्टनर, या अपने ब्रदर सिस्टर को भी चुन सकते हैं। ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ ही हमारा अनबन चलता है ना, उन्हीं के साथ रिश्ते ऊपर नीचे होते हैं। हमारे बच्चे, उनके साथ हमारे रिश्ते ऊपर नीचे चलते हैं। तो किसी को भी हम चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी, चाचा, चाची को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप इंपॉर्टेंट मानते हैं।
बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो, राइट। इसीलिए कल ही मैंने ग्रुप में वीडियो डाल के बता दिया था कि आप 3 ऐसे संबंधों को ढूंढेंगे और जहां पर आप चाहते हैं कि वहां पे आपके रिश्ते सुधर जाए, वहां पर पॉजिटिव चेंजेस आ जाए, तो आपको उनको उनकी तस्वीरें लेनी है, उनकी प्रिंट आउट निकाल के रखना है, राइट। अगर आपने कल नहीं किया है तो आज आज कर लीजिए, ठीक है। तो बस जरूरी ये है कि आपको वो प्रोसेस में जाना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। तो वो तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उनमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं, राइट। तो मेरे पास भी है, मेरे मोबाइल का जो फोन है जो मेरा मोबाइल, उसमें ये दिख रहा है आपको, पता नहीं दिखता है कि नहीं, दिख रहा है। वहां पर मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स की फोटोज डाल रखी ताकि उनके साथ मेरे रिश्ते और मजबूत हो, राइट। तो आपको बेहतर पता है कि किसके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आप उसे चुन सकते हैं, उनकी तस्वीर चुने और उसकी प्रिंट आउट निकाल लें, राइट। तो जब एक बार आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको आनंद आया था, मजा आया था आपको, राइट। तो ये आप उस समय को याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इसके बारे में कुछ देर सोचें। इस एक्सरसाइज को बहुत ही सिंसियरली करना है दोस्तों। मैंने कल ही बताया था, अगर आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके मिरेक्युलस रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। मैंने किया है उसको। आप रोज एक ऐसा फिक्स टाइम ऐसा रहता है जहां पर आप फ्री होते हैं, उस टाइम का आप अलार्म लगा लें और जैसे ही अलार्म बजती है आपको नोट और पेन लेकर बैठ जाना है और उस व्यक्ति की कम से कम 5 अच्छी चीजें लिखनी है कि उसके अंदर ऐसे कौन से 5 गुण है जिसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त कर सकती हूँ। उसको सोचना है और उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखनी है और नोटबुक या पेन लेकर कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुने, उसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ है। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, कारण लिखना है, राइट। ये कारण क्यों लिखना है? जब तक हमारे ब्रेन को उस एक्सरसाइज करने की वजह पता नहीं होगी ना, तो फिर वो उसके लिए तैयार ही नहीं होगा करने के लिए सिंसियरली। दोस्तों, हम कुछ भी हमारी लाइफ में करते हैं ना, तो उसके पीछे एक वजह है, छोटी सी छोटी चीज। सुबह उठकर अगर हम ब्रश भी कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे वजह है कि अगर ब्रश नहीं किया ना तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे, इसके लिए हम ब्रश करते हैं और रोज करते हैं विदाउट फेल। ठीक उसी तरह हमें रोज धन्यवाद करना है, कारण के साथ। मैं क्यों धन्यवाद करती हूँ इस व्यक्ति का,
तो कैसे करनी है प्रैक्टिस? पहले लिखना है थैंक यू या फिर धन्यवाद, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। जैसे कि मैं, मान लो मैं मेरे हस्बैंड के लिख रही हूँ, तो मैं लिखूंगी थैंक यू धर्मेश, क्योंकि आज आपने मेरे लिए चाय बनाई। थैंक यू धर्मेश, आज आपने मेरे लिए एक अच्छा काम किया। समझ में आ रहा है दोस्तों? इतनी छोटी सी चीज के लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम धन्यवाद करने के लिए बड़ी चीजें होने का इंतजार करते हैं। हस्बैंड गिफ्ट दे आपको, उसका इंतजार ना करें। उसने बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके लिए करी है, अब तक करता आया है और अभी भी करेगा। आपकी पत्नी ने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी है, करती आई है और करती रहेगी। तो उन सारी चीजों के लिए उसका नाम लेकर आप धन्यवाद करें। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। राइट? यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेखिका ने दे दिया है, मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया। तो जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। ठीक है? कल के सेशन में हमने क्या देखा था कि हमने जादुई पत्थर को ढूंढा था, और जादुई पत्थर को हम अपने सिरहाने रखेंगे ताकि सोते समय हम आज दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों में से सबसे अच्छी चीज को ढूंढकर उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सके, और सुबह उठकर भी उस सेम चीज को हम दोहरा सके। ठीक उसी तरह आज ये 3 व्यक्तियों की जो फोटो है उसको ऐसी जगह पे रखना है जहां आप मैक्सिमम टाइम व्यतीत करते हैं। जैसे कि मैंने अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना दिया है, क्योंकि दिन में 50 बार हम मोबाइल चेक करते हैं ना। आप अपनी ऑफिस के टेबल पे भी उस फोटो को रख सकते हैं। अगर आप किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं तो आप किचन में भी उसे रख सकती हैं। आप बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तभी तो आपकी नजर जाएगी ना उस तस्वीरों पे। और करना क्या है तस्वीरें रखकर? जब भी आपकी नजर पड़े उस तस्वीर पर, तो उसे मन ही मन थैंक यू कहना है, और फिर उस व्यक्ति का नाम लेकर फिर एक बार किसी एक चीज के लिए उसे धन्यवाद कहना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, धन्यवाद हेली, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर ही रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ लेकर जाएं। दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। तो अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जो जादुई शक्ति है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल आप हर दिन कर सकते हैं, डेली। मैंने कल ओपरा विनफ्रे का एग्जाम्पल दिया था। वो पिछले 16 सालों से रोज ग्रेटिट्यूड लिखती है, रोज, विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे ना, आपके जीवन का हर वो संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। उसके अंदर वो मधुरता फिर लौट आएगी, और पहले से भी ज्यादा वो मधुर हो जाएंगे वो संबंध, पहले से भी ज्यादा वो दृढ़ हो जाएंगे वो संबंध, ज्यादा मजबूत हो जाएंगे।
और जब संबंध मजबूत होंगे तो तभी तो आप हैप्पी फील करेंगे ना। तो आज की एक्सरसाइज क्या है, देख लें। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करें। ये महसूस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लिख रहे हैं लेकिन भीतर से वो भाव नहीं उभर रहा, तो फिर ये एक्सरसाइज आपके कोई काम की नहीं है। राइट। ओफ्रा विनफ्रे कहती है कि वो हर रोज लिखती है, और लेखिका खुद क्या कहती है इस बारे में, मैं तब तक ग्रेटिट्यूड लिखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, जब तक मेरी आंखों से खुशी के आंसू नहीं आ जाते। वो तब तक लिखती रहती है। हम एक्सरसाइज में तो सिर्फ 5 ही चीजें बता रहे हैं कि 5 चीजें तो लिखें कम से कम। अगर इसको 5 से 10 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक लेके जाते हैं ना, आपके जीवन में मिरेकल होगा। और जितनी जल्दी आप करेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे ना, उतना ज्यादा वो मिरेकल आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा दोस्तों। तो अपनी नियामतों गिनने की ये जो प्रैक्टिस है, उसे अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लेना है। ये जादुई पत्थर को रोज रात को हाथ में लेकर दिन भर में हुए सबसे अधिक अच्छे इंसिडेंट्स जो है उनको याद करके सबसे सबसे अच्छी घटना के लिए थैंक यू करने की डेली प्रैक्टिस करनी है। सुबह उठ के भी सेम इसी चीज को दोहराना है। इसे अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। हमें हर रोज हैप्पी रहना है ना, कि 4 दिन खुशी रह मिल गई तो चलेगा, फिर बाद में जैसे थे वैसे चलेगा। रोज खुशी चाहिए ना, तो फिर रोज ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सभी को? अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस। तपन जी, आपका सवाल हम लेंगे। हम पहले इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेते हैं। सेशन को हम एंड ही करने वाले हैं। तो अपने 3 करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तस्वीर को हमने अपने सामने रखते हुए जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उनका नाम लिखें। और ये भी आप निश्चित रूप से किसी खासियत या खूबी के लिए आप कृतज्ञ हैं। तो आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और इसके बाद उसका नाम ले, वो कारण बोले थैंक यू, और फिर वो कारण कारण के साथ उसका धन्यवाद व्यक्त करें। आज रात सोने सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये बार बार रिपीट इसलिए करना है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिपीटिंग की जो भाषा है उसी को समझता है। किसी भी चीज की आदत डालने के लिए हमें उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी वो हमारी आदत बनती है। किसी भी चीज की अगर अच्छी हो या बुरी,
उसकी आदत लगने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, उसका बार बार रिपीटेशन ही होना जरूरी है, तभी वो आदत में परिवर्तित होती है। मैं आपसे पूछती हूँ, जब आपने पहले दिन चाय पी थी, क्या उसी दिन आपको चाय की लत लग गई थी? नहीं, आपने पहले दिन चाय पी, आपको अच्छा लगा, तो ये जो अच्छी वाली फीलिंग है उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वहां पे नोट डाउन किया, वहां पे उसको डाल दिया, रिकॉर्ड कर लिया। और फिर जब भी आप ऐसी मनोस्थिति में आए जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसने रिमाइंड कराया कि चाय पी लेना, तुझे अच्छा लगेगा। फिर हमने चाय पी, और चाय पी के उसमें कैफीन होता है, तो उसके कारण टेम्पररी हमें अच्छा फील होता है। लेकिन जब वो अच्छा फील हुआ चाय पीने से, तो फिर एक बार उसकी रिकॉर्डिंग हुई, और फिर ये चीज रिपीट होती गई, और फिर ऐसी स्टेट में हम पहुंच गए कि हम आज नॉर्मली है, अच्छे ही है, लेकिन फिर भी जैसे ही 4 बजते हैं, घंटी बजती है, चाय 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 चाय। होता है ऐसा? रिलेट कर पा रहे हैं? अगर हम चाय के लिए हमारे ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, तो क्या हम कृतज्ञता के लिए ट्रेन नहीं कर सकते हैं? वो उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता सबकॉन्शियस ब्रेन। जबकि चाय पीने से कोई फायदा नहीं होता है, वो एक टेम्पररी रिलीफ की आपको सिर्फ इल्यूजन आती है कि मुझे अच्छा लगा। तो सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटिट्यूड की। आज 3 लोगों के लिए तस्वीरें चुनेंगे, उन तस्वीरों को एक ऐसी जगह पे रखेंगे जिनको आप बार बार देख सके, और फिर उनके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली अलग से लिखना है। 3 अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मिनिमम 5 आपको ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, टोटल 15 ग्रेटिट्यूड। और उस व्यक्ति की तस्वीर को हाथ में लेकर धन्यवाद से शुरू करते हुए कि थैंक यू, फिर वो धन्यवाद क्यों करना है वो कारण उसको बोलना है, और सच में भीतर से वो भाव आपको फील करना है। करेंगे सभी ये? और इस एक्सरसाइज को करके, आपने एक्सरसाइज की है, उसका असाइनमेंट आपको ग्रुप में शेयर करना है, उसकी फोटो निकाल के स्क्रीनशॉट डालना है वहां पे। ठीक है, चलिए। यहाँ पर कुछ सवाल थे किसी के, तपन जी के सवाल थे। यस तपन जी, मैडम आप आशिता अनम्यूट कर आशिता सकते हैं अपने आप। हाँ यस आशिता बताइए। आशिता यस बताइए खाली आशिता जी। पूछना ये था कि फोटो फिजिकली होना चाहिए या मोबाइल में होगा तो भी चलेगा? फिजिकली फोटो रखे तो ज्यादा बेहतर है, अच्छा ओके, क्योंकि क्योंकि जब आपने आप बोला था ना नोटिस करेंगे, देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह। फिजिकल फोटो जब आप हाथ में ले, आप मोबाइल हाथ में लेंगे, तो मोबाइल की एनर्जी है, उसमें रेडिएशन है, ठीक है। और ओके उस वक्त होता क्या है, हमारे नोटिफिकेशन ऑन होते हैं फोटो के ऊपर, और अगर उस वक्त अगर नोटिफिकेशन कोई आ गया, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे प्रोसेस में। ओके। और ये अगर रेगुलर प्रैक्टिस करना है तो सपोज हम्म 3 जने तो वो रेगुलरली वो सेम ही होने चाहिए या बदल भी सकेंगे? बदल सकते हैं ना। मान लो, आज आपने तीन तीन व्यक्तियों को चुना, आपने प्रैक्टिस शुरू की, 1 महीना आपने प्रैक्टिस किया, तो आप वो चमत्कार देखेंगे ही उनके व्यवहार में, और आपके खुद के व्यवहार भी, आपके खुद के व्यवहार भी बदलेंगे उनके प्रति, उनके व्यवहार भी बदलेंगे। हम्म। इस चीज को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से कहती हूँ मैं। जब आपको लगता है कि हमारे संबंध अब अच्छे हो गए हैं, और उस वक्त कोई और व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है ना, वो आपका कोई दूसरा रिश्तेदार, आपका फ्रेंड, या फिर आपका बॉस भी हो सकता है, आपके कलीग भी हो सकता है, उसके लिए भी ये सेम प्रोसेस करनी है। अगर हम चाहते हैं
कई बार होता है ना ऑफिस में आपकी टीम जो है ना, वो टीम एक प्रोजेक्ट मिला है आपको, आपको डेडलाइंस मिले हैं, टारगेट मिले हैं, वहां पे आपको टीम के साथ मिलके काम करना है, लेकिन टीम में सामंजस्य नहीं है, तो आप अपनी टीम के लिए भी कर सकते हैं ये चीज। तो वहां पे आप उन लोगों की तस्वीरें चुन लीजिए, और जरूरी नहीं है कि 3 ही लोगों की लेनी है, आप 5 लोगों की भी ले सकते हैं। लेकिन लेखिका ने यहाँ पर प्रोसेस को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए फिर आपको लिखना भी है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील भी करना है, उसमें टाइम जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है, जीवन बदलने वाली प्रोसेस करते वक्त ही हमें दुनिया के सारे दूसरे काम याद आ जाते हैं, हम नहीं करते। सही है। उस वक्त हमें लगता है कि गाय गाय में आ जाते हैं, यार मेरा तो वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, फटाफट से इसको निपटाती हूँ, ऐसे भाव में आपको ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको स्पेसिफिक टाइम निकालना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है, तो ही मिरेकल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो 3 लोगों को लेकर शुरू तो कीजिए आप, फिर उसके बाद दूसरे 3 लोगों को ले लीजिए। और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो हमें रोज ही रहना है घर में, तो उनके लिए तो रोज हम, और रोज उनके साथ हमारे इंटरेक्शन होते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें उनके साथ होती ही है ना। जैसे कि मैंने आज बोला मेरे हस्बैंड के लिए, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं, मेरी मेड है ना, उसके लिए रोज ग्रेटिट्यूड करती हूँ, क्योंकि 2 टाइम कुकिंग करने के अलावा सारे काम वही करती है, तभी तो मैं ये सारी चीजें कर पा रही हूँ। अगर वो मेरा घर नहीं संभाल रही होती, हाउस होल्ड वर्क जो है उसके लिए मुझे देखना ही नहीं पड़ता, वो सारी चीजें अच्छे से संभाल रही है, तभी तो मैं ये सारी चीजें ऑनलाइन की, ये जो कोचिंग है ये कर रही हूँ ना मैं, तभी कर पाती हूँ ना। तो वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है मेरी लाइफ में, उसे नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है ना। तो मैं लिखती हूँ, थैंक यू भावना बेन, मेरे सारे हाउस होल्ड वर्क को अपना घर समझते हुए करने के लिए, क्योंकि इसी वजह से मैं अपनी करियर में फोकस कर सकती हूँ, अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ। आपका बहुत बड़ा योगदान है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से मैं ग्रेटफुलनेस में आ जाती हूँ। तो आपके पास ऐसे हजारों रीजन है ग्रेटफुलनेस में आने के। आज हम संबंधों के लिए करें, हर संबंध के लिए ये कर सकते हो आप, लेकिन लेखिका ने ये इसीलिए यहाँ पर नियर एंड डियर वंस के लिया है, क्योंकि ज्यादातर हमारे नजदीकी रिश्तों में ही मन मोटा होता है ना, हमारे इन लॉ से ही नहीं पटती ना, अपनी अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से ही नहीं पटती, अपने बच्चों के साथ ही रोज कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यस। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। लेकिन आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का टेक अवे क्या है, वो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। अगर कोई शेयर करना चाहे, यस, कोई शेयर करना चाहेगा? अगर शेयर करना चाहे तो अपना वीडियो ओपन कर लीजिए, वर्चुअल हैंड रेस कर लीजिए। ज्योति कुमारी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, अनम्यूट कर लीजिए, आप खुद अनम्यूट कर सकते हो मैम। आज के सेशन के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आज का टेक अवे क्या था, आज आपने क्या सीखा, ये बताइए मैम। आज हमने सीखा कि अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए हमें आज 3 फोटो लेने हैं और उनके साथ हमें ये जादुई शब्द की प्रैक्टिस करनी है, उनकी खूबियां लिखनी है और उनके साथ हमें उन खूबियों के लिए धन्यवाद भी होना है। यस। रिश्तों को और कैसे मजबूत किया जाए, रिश्ते ही हाँ, बेस रिश्तों है। को कैसे, यस बिल्कुल।
अपनी जर्नी के यस। लिए, हम्म। बिकॉज और कुछ भी अगर हासिल करेंगे और वो रिश्ते ही खुश नहीं रहेंगे या वो आसपास का वातावरण ही नहीं ठीक रहेगा तो उसका कुछ यूज ही नहीं। हम्म, यही ना, अगर हम हमारे जीवन में कुछ अचीव करते हैं, कोई सक्सेस पा लेते हैं, राइट, अच्छा कमा लेते हैं, नामना पा लेते हैं, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ रिश्ते तो होने चाहिए ना हमारे पास। सही। हम किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? फैमिली मेंबर्स के साथ ही करते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं ना। तो वो रिश्ते हैं। तभी वो सक्सेस का आनंद तभी मिलता है जब हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। अकेले अकेले बर्थडे का केक काट के देखना अच्छा लगेगा, लेकिन केक के पास खड़े होके 15-20 लोग, 50-100 लोग बोल के हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे कर हाथ तालियां बजाते हुए अगर गाएंगे, तो ही उस बर्थडे के सेलिब्रेशन का आनंद हम उठा पाएंगे ना। तो रिश्ते कितने जरूरी है हमारे जीवन में। और हमारी दिक्कत यही है कि हम अपने रिश्तों को ही इग्नोर कर देते, पैसे कमाने के पीछे चले जाते हैं, उन्हें रिश्तों को सेकेंडरी। पैसा कमाना उतना ही इक्वल है, वो भी एक स्तंभ है। पैसा कमाना भी इक्वली जरूरी है, और इक्वली उतना ही जरूरी है कि हम हमारे रिश्तों में सामंजस्य बना कर रखें। पैरेलल चलती है सारी चीजें, तभी हमारी जिंदगी में ब्लिसफुलनेस, फुलफिलमेंट फील होती है। ये चार में से एक भी स्तंभ जो मैंने सेशन की शुरुआत में बताया, अगर वो कम ज्यादा है ना, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि जैसे ही एक चीज ऊपर हुई ना, तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी। अगर आपने अपना फोकस सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर कर लिया और अपने संबंधों को सेकेंडरी कर दिया, ये नहीं कहती हूँ कि आपने इग्नोर ही कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, तो क्या होगा? पैसे तो कमा लेंगे आप, करियर में सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, प्रमोशन भी मिल जाएगी आपको, लेकिन वो जो आपके रिश्ते थे, नजदीकी रिश्ते, वहां पे मधुरता कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी? तो सारी चीजों को इस तरीके से बैलेंस करके चलना है जीवन में, पैरेलल। देखो जैसे मेरे दोनों हाथ है, तभी इसे मैं पकड़ूंगी तो वो सारी ब्लेसिंग्स जो आएगी ना, उसे मैं इसे ले सकूं। ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम दोनों हाथ से दुआ करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, तो दो हाथ जोड़ के करते हैं ना, पैरेलल चलती है चीजें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सो मच। शेयरिंग। कोई और शेयर करना चाहेगा? कोई भी अगर शेयर करना चाहे तो खुद अनम्यूट कर सकते हैं। यस, ठीक है, तो चलिए, तो आज के सेशन को एंड करते हैं। फिर एक बार मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, दिल से, अंतःकरण से आप सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आज आप इस सेशन में आए। और हाँ, अगर आगे भी इस जर्नी को आगे बढ़ाना है तो कंटिन्यूअसली इस सेशन में जुड़ते रहिए। अगर आपने पिछले सेशंस मिस किए हैं, आज ही जुड़े हैं, तो हमारी चैनल, यूट्यूब चैनल भाविशा शाह, सर्च कीजिएगा भाविशा शाह, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पे आपको पिछले सेशंस के वीडियोस मिल जाएंगे। उस वहां पे उस वीडियो को देखकर एक्सरसाइज कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए और फिर इसकी एक्सरसाइज कीजिए। तो यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, पहले पिछले वीडियोस देखिए, फिर इस वीडियो को देखकर इसकी एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।